उस भगवान अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम का प्यार कोई भाग्यशाली जीव ही हासिल कर पाता है। और उस भगवान के प्यार में इतनी नियामतें होती हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु का प्यार इंसान को देता ही देता है, लेता नहीं। हमारे पवित्र वेदों में साफ लिखा हुआ है, प्रभु से मांगना है, प्रभु को देना नहीं। प्रभु से मांगो अच्छी धरती, प्रभु से मांगो अच्छा पानी, प्रभु से मांगो अच्छी वायु, प्रभु से मांगो अच्छा स्वास्थ्य, प्रभु से मांगो अच्छी संतान। और मांगना है तो प्रभु से प्रभु को मांगो। हमें कहीं वेदों में जिक्र नहीं मिला कि प्रभु को कुछ दो। और वैसे भी हैरानी वाली बात, जो भगवान हमें बनाता है, क्या हमारे बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? हर धर्म में एक बात कॉमन है, वैसे तो 99% कॉमन है। भगवान कण कण में, जर्रे जर्रे में उसके बिना जगह नहीं। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह लिखा है, यानी वो हर जगह है। तो यहां नोट बनाने वाली मशीन लगी हुई है, वहां भी वो है। तो अगर उसको पैसा चाहिए तो मेड़े कुचड़े नोट क्यों लेगा? सीधे करारे करारे वहीं से नहीं ले लेगा? क्या कोई उसे रोक सकता है? गॉड इज एवरीवेयर, वो तो हर जगह है। यही कारण है कि हम धर्मों को मानने वाले लोग, हमारे देश में सबसे ज्यादा गुरु, पीर, पैगंबर धर्म हुए हैं। यही कारण है कि लोग धर्म से दूर होने लगे हैं, क्योंकि धर्मों में लिखा नहीं, फिर भी लोग मालिक के नाम पे लोगों को लूटने लगे हैं। और बाहर वाले सोचते हैं यार आपका 5 रुपए का ही भगवान, 1 रुपया चढ़ाओ भगवान जी खुश। कितनी हैरानी की बात, लोगन राम खिलौना जाना। खिलौना समझ रखा है, बच्चा समझ रखा है मालिक को। उसको खुश करने के लिए प्रसाद 1 किलो देते हैं और मालिक को 1 ग्राम, बाकी खुद ठोक जाते हैं। बड़ी हैरानीजनक बातें होती हैं समाज में। तो ये कोई प्रभु का प्यार नहीं है, ये तो उसके नाम पे लूट। संतों ने कहीं नहीं कहा कि दान ना करो, जरूर करो, पर अपने हाथों से बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, आज के टाइम के अकॉर्डिंग किसी गरीब बच्चे की शिक्षा करवा दो, गरीब की बेटी की शादी करवा दो। ऐसे बहुत से कार्य हैं। खूनदान करो, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान करो। बहुत कुछ है दान करने को, लेकिन अपने हाथों से, या फिर आपको पता हो कि आपका गुरु, पीर, फकीर खुद नहीं खाता, वो नेकी पे लगाता है, तो वहां करो। वरना किसी की बात ना सुनो। आज भक्त बन के ठगियां मारते आम नजर आते हैं और भरते भी नजर आते हैं, पर समझ फिर भी शायद उनको नहीं आती। सतगुरु इंसान को मौका देता है, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम। इंसान ठगियां मारता जाता है, मारता जाता है, मारता जाता है, मारता जाता है, घड़ा भर जाता है। पर जिसने सेवा की होती है, मालिक कई बार उसमें एक छिद्र कर देता है, छोटा सा, कि समझ जा भाई, ये घड़ा जो तूने भरा है ना, पापों से भरा है, पर तू सिमरन का कभी ना कभी बैठा होगा, सेवा करता है, इसलिए छोटा छिद्र किया है। वरना कहते हैं घड़े में चने ज्यादा डल जाए ना, वो फूट जाता है। तो ये उसकी रहमत समझो,
वो हाथ दे के रख भी लेता है और कुम्हार की तरह अंदर मारता भी रहता है। मर्जी आपकी, बेपरवाह जी फरमाया करते थे, समझ गए वो समझदार, ना समझे ना समझ। तो सीधी सी बात है। एक गाना सुना करते थे हम पहले, बहुत पहले। कई बार मजाजी लिखने वाले हकीकत को टच कर जाते हैं। रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, ते दिन रात पाप च गुजारे बंदिया। यार बंदे से ठगी कोई मार ले तो काम फिर भी गड़बड़ हो जाती है। जो रब से ठगी मारने लग जाए सीधी, अगर वो बच गया तो मालिक की रहमत समझो, फिर भी सुधरे, फिर भी अपने गुनाहों को कबूल करे, उसकी माफी ले ले तो हो सकता है बचा रहे। वरना उसकी बेआवाज लाठी जब पड़ती है ना, आवाजें छूट जाती हैं। चोरी चोरी जो काम करने, चोरी चोरी जो मालिक के सहारे करते रहना, वो इंसान को लेने के देने पड़ते हैं। तो अगर आदमी का दिया पैसा नहीं पचता तो ये तो साईं मस्ताना जी महाराज का दर है। और वचन ऊपर से ये है कि लोहे के चने। ये नहीं है कि आप डेरे से पैसा उठा के खा गए, डेरे का सहारा लेके जो कमा गए, डेरे का सहारा लेके जो गुलछरले उड़ा गए, वो भी डेरे का ही है। तो अच्छा है सुधर जाओ, अच्छा है बच जाओ भाई। वरना हमने देखा है पहले भी बहुत कुछ ऐसे होता, फिर घरों के घर बर्बाद होने के बाद सुधरो ना सुधरो वो आपकी मर्जी। तो आदमी का हमने आपको जिक्र किया कि उसका नहीं पचता। और यहां हमने आशिक देखे हैं, मालिक से प्यार करने वाले, और जब देखा कि औलाद गड़बड़ है तो वो नारा नहीं लगाते, आके जगह ही बदल लेते हैं। बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि सतगुरु तो पल पल की जानता है। और हमें लगता है यार कब से आशिकी है, आशिकी पल में निकल जाती है। सतगुरु से जब प्यार किया है तो ये तो हो सकता है ना, आपकी औलाद गलत हो सकती है, आपकी औलाद की औलाद गलत हो सकती है। सतगुरु कैसे हो गया? अगर उस पे पड़ी तो आपको लगा आप सतगुरु ही गलत हो गया। कमाल है यार, अजीबोगरीब आशिकी है आप लोगों की। तो जब सतगुरु से इश्क किया है, अल्लाह वाहिगुरु राम से इश्क किया है, बंदे की क्या हिम्मत जो दूर करवा दे। जब अल्लाह वाहिगुरु से प्यार करते हो, इंसान की क्या हिम्मत कि वो आपको बीच में दूरियां डलवा दे। अरे वैसे कहावतें हैं, पंजाबी में तो बहुत सारी कहावतें हैं। एक कहावत ये भी है, जारी जट दी तू दा मोछा कदे नहीं विचालों टुटदी। अगर जट दी जारी नहीं टुटदी तो फिर सतगुर नाल लाई होवे तो किवें टुट जे फिर किसी दे कहण ते। और सतगुर तो बहुत आगे होता है, क्योंकि जट तो इत्थों तक ही जब तक मरदे नहीं, वो मरे बाद भी संभाल करता है सतगुर। तो उसका मुकाबला तो ना मां करे, ना प्यो करे, ना कोई यार दोस्त करे। पर इंसान को तौबा कर लेनी चाहिए। गलतियां इंसान से होती हैं। परमपिता जी फरमाया करते, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, और गलती पे गलती पे गलती करे, यानी गलती पे गलती करे 2 बार, उसे हैवान जानवर कहते हैं। और ये सच भी है। हम देखा करते थे गऊ भैंस, जिसको रस्सा चबाने की आदत पड़ जाए उसको रोकते थे। कई बार तो जाट ऐसे होते हैं, जट जमींदार, नाक पे डंडा मारते हैं। डंडा खा लिया, दर्द भी हुआ, आंख से पानी भी आ गया, 5 मिनट के बाद फिर मुंह मारती है उधर की उधर। अच्छा भरा चारा पड़ा होता है सामने, बिनोले पड़े होते हैं, चने पड़े होते हैं, लेकिन खाएगी कपड़े को। तो गलती पे गलती करे उसे हैवान जानवर कहते हैं। पर गलतियों पे गलतियां करता ही चला जाए और सुधरने का नाम ही ना ले, उसे शैतान कहते हैं। तो गलती इंसान से होती है, भगवान तो है नहीं इंसान। गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन उसको मान ले, उसको तौबा कर ले अगर मौका मिले तो उस जैसा भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं जिसको ऐसा मौका मिल जाए। मौके मिलते नहीं रूहानियत में, सूफियत में। तो इंसान को अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहिए, ना कि कोई धौंस दिखानी चाहिए, ना कि कोई उल्टा, कहते ना उल्टा चोर कोतवाल को डांट, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए।
एक तो आप गलती करते हो, ऊपर से आप ये दिखावा करते हो, नहीं मैं तो बड़ा सच्चा आशिक था जी, मेरे साथ ऐसा हुआ। अब अंदर वाला तो जिंदा राम ही जानता है ना कौन कैसा आशिक है। इसलिए जैसे पर्दा है, पर्दे रहते रहते कर लो सारा कुछ, वरना हमाम में तो नंगे सारे ही होते हैं। स्नान घर में तो कपड़े पाके कोई पागल ही नहाता होगा, उतार के नहाते हैं सारे। तो कहने का मतलब इस कलयुग में बड़ा मुश्किल है कि इंसान कोई गलती करे ही ना, पर जब अपनी ईगो हर्ट होती है इंसान की, जब कोई खुद ही पे चोट लगती है, उसको संभालने के लिए वो कुछ भी गलत कर सकता है। भूल जाता है कि तेरे नाम को सलामे तेरे नाम से नहीं, तेरे गले में जो राम नाम का पटा है, जो वाहिगुरु के नाम की तेरे ऊपर आशीर्वाद है, ये नमस्कार उसी को है। तेरे में तो कुछ नहीं। आदमी तो 5 तत्व का पुतला और गंदगी का पुतला होता है। हर समय अंदर किलो 2 किलो तो लेके घूमता ही है, चाहे सुबह निकाल भी ले। ये तो उस राम के नाम को, अल्लाह वाहिगुरु के नाम को नमस्कार होती है भाई, कोई भक्त है तो। पर कई बार साथ संगत ये समझती ही नहीं, वो बंदे को ही भगवान बना देती है। सतगुरु के वचन काटने उनके लिए मामूली बात होती है, और बंदे की बात माननी जरूरी होती है। कब से हम देखते आ रहे हैं ये चीजें, पढ़ते आए हैं हिस्ट्री में, कि बंदे के बंदे आशिक हो जाते हैं और ऐसे ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी से भी खतरनाक होता है। और सतगुरु पीर फकीर जो हमेशा दुआ के लिए हाथ उठाता रहता, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। और अल्लाह वाहिगुरु जो रहमतों का दाता है, उसे भी गालियां निकालने लग जाते हैं। ऐसा कदापि ना करो। अपनी गलतियां की हैं तो उनको मानो और उनसे तौबा करो, धौंस मत दिखाओ, क्योंकि आपके लिए महंगी साबित होती है। और भले का काम हो रहा हो उसमें साथ दो, अड़चन पैदा मत करो, वरना जिंदगी में इतनी अड़चने आएंगी, सुलझाते सुलझाते थक जाओगे, अड़चने दूर नहीं होंगी। क्योंकि कहते हैं मालिक से जुड़े को दूर करना बहुत बड़ा घात है। जैसे गऊ को पेड़ा दिखा के कसाई को दे देना, ये धर्मों में लिखा है कि बहुत बड़ा पाप होता है। उससे भी हजारों गुना बढ़ के पाप कोई अल्लाह से, राम से, वाहिगुरु से उसके बंदे को कोई दूर करे। तो ऐसा कर्म कभी ना करो। जोड़ना बहुत बड़ी नियामत है, बहुत पुण्य का काम है, और तोड़ना महापाप है। इसलिए अच्छे कर्म में आप किसी की मदद करो तो शाबाश, पर बुरा कर्म कभी करो ना, और अच्छे कर्म में बाधा कभी बनो ना। अच्छे कर्म में तो साथ दो। भला कोई करने जा रहा है, अगर आप पैसे से कर सकते हो पैसे से साथ दो, बातों से कर सकते हो बातों से साथ दो, शरीर से कर सकते हो शरीर से साथ दो। भले काम में किए दिया गया साथ बेअंतहा खुशियां बख्शता है। और इन्हीं चीजों से अगर अड़चन पैदा करते हो तो आपके लिए नासूर बन जाएगा, आपके लिए ऐसा दर्द हो जाएगा, सारी उम्र झेलते रहोगे, कभी ठीक नहीं हो पाओगे। इसलिए अपनी ईगो, अपने अहंकार को एक तरफ रखो। रूहानियत इसी का नाम है। जो दीनता नम्रता धारण करते हैं, भगवान उन्हीं की झोलियां भरते हैं। टीलों की चोटी पे पानी नहीं रुका करता, पानी नीची जगह को आता है। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खंजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। कि ऊंचा भया तो क्या भया। आजकल तो खंजूर भी छोटे छोटे आ गए हैं। ये उन खंजूरों की बात है जो इनकी नस्ल लंबी होती, कि ऊंचा हो गया तो क्या हो गया, जैसे पेड़ खंजूर। पंथी जो राहगीर होते हैं उसको छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। और फल भी इतना ऊंचा लगता है कि कोई ले ही नहीं सकता। तो इसलिए भाई दीनता नम्रता गहने पहन के रखो। रूहानियत सूफियत पे चलते हुए अपनी ईगो, अपनी मैं को दरकिनार रखो। भले कामों में सहायक बनो, अड़चने पैदा मत करो। वरना आप किस लिए जी रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये भी जरूर सोचो। क्योंकि अच्छाई नेकी करते हुए जो इंसान चला करते हैं
मालिक अंदर बाहर से उन्हें माला माल जरूर कर दिया करते हैं।